हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कुमावत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ख्याति से रिलेटेड कुछ जानकारी। ख्याति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ये किसी भी व्यवसाय को कैसे बढ़ाएगी, कैसे चलाएगी, उसके बारे में अपन आज जानेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आती है ख्याति होती क्या है। तो ख्याति का मतलब होता है बेटा प्रसिद्धि। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब होता है फेमस होना। प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है? फेमस हो जाना। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी व्यापार की ऐसी क्षमता, किसी भी व्यापार की ऐसी क्षमता जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने में हमारी क्या करती हो? सहायता करती हो, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ख्याति बोलेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं? प्रसिद्धि लिख सकते हैं। प्रसिद्धि का मतलब होता है फेमस होना, किसी भी चीज में क्या हो जाना? फेमस हो जाना। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकता है, या फिर कोई देश भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ख्याति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है, साथ ही साथ हर बिजनेस की भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, ख्याति कुल मिलाकर के 3 प्रकार से बताई गई है। कितने प्रकार की होती है बेटा ख्याति? 3 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला प्रकार क्या आता है बेटा? स्थानीय ख्याति। अब इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपन ने क्या करा, इनको शॉर्ट नाम दे दिए। क्या नाम दिए? स्थानीय ख्याति को अपन ने नाम दिया बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है, दूसरे आपकी जो ख्याति है व्यक्तिगत ख्याति, इसको अपन ने नाम दिया कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। तीसरी आपकी जो होती है वस्तुगत ख्याति, इसको अपन ने नाम दिया है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो सर ऐसा नाम अपन ने क्यों दिया? क्योंकि ये जो ख्याति है, इनका जो स्वभाव होता है वो इन जानवरों से मिलता है। कैसे? बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? वो कभी भी अपने स्थान को नहीं भूलती है। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है कि वो कभी भी अपने स्थान को नहीं भूलती है। ठीक उसी प्रकार से स्थानीय ख्याति जो होती है वो कभी भी अपनी स्थान को छोड़कर इधर उधर कहीं भी नहीं जाती है। चाहे उसका मालिक बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो ख्याति कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद अगली आपकी आती है बेटा व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति, इसको कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति क्यों बोला जाता है? तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, व्यक्ति कहीं भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कुत्ते का स्वभाव क्या होता है बेटा? वह कभी भी अपने मालिक को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? वह कभी भी अपने मालिक को छोड़ के कहीं नहीं जाता, अपने मालिक के साथ साथ ही चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तिगत ख्याति जो होती है, व्यवसाय का मालिक जहां जहां जाएगा उसकी ख्याति भी वहां वहां चली जाएगी। ये एक जगह पर कभी भी टिकी हुई नहीं रहती है। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। आया समझ में? उसके बाद अगला आता है बेटा चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। इसको अपन कौन सी ख्याति बोलेंगे? वस्तुगत ख्याति। कौन सी ख्याति बोलेंगे बेटा? वस्तुगत ख्याति। चूहे के स्वभाव वाली क्यों सर? तो चूहे का स्वभाव होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, चाहे उसका मालिक एक जगह पर टिका रहे या न टिका रहे, वो ख्याति क्या होती रहती है? इधर उधर जाती रहती है। अब जाती रहती का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि वो ख्याति बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है, परिवर्तित भी हो जाती है और स्थिर भी रह जाती है। इसलिए अपन इस ख्याति को क्या बोलते हैं? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है बेटा, आया समझ में? ख्याति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्थानीय ख्याति, दूसरी आपकी होती है व्यक्तिगत ख्याति, तीसरी आपकी होती है वस्तुगत ख्याति। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं और प्रकृति दोनों एक ही चीज होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशेषता किसे कहते हैं, तब भी आपको यही बताना है। उसकी प्रकृति पूछ ली जाती है तब भी आपको यही बताना है। ख्याति की सबसे पहली विशेषता क्या होती है बेटा? वो है एक विक्रय योग्य संपत्ति है। विक्रय योग्य मतलब ख्याति को अपन बेच भी सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को अपन बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जोमेटो हो गया, है ना, इनकी फ्रेंचाइजी आपने देखा होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाती है, बिक जाती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे? विक्रय योग्य संपत्ति। ख्याति आपकी क्या होती है बेटा? विक्रय योग्य संपत्ति होती है। दूसरी आपकी आती है बेटा अमूर्त संपत्ति। अब ख्याति अमूर्त कैसे होती है? तो अमूर्त का मतलब होता है बेटा इनटेंजिबल हो जाना। इनटेंजिबल का मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता हो। ठीक है, ख्याति वास्तविक में होती तो है लेकिन हमको कभी भी दिखाई नहीं देती है, ना आपको दिखेगी, ना मेरे को दिखेगी, ना किसी चीज से दिखेगी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अमूर्त ख्याति। और बेटा इसकी एक खासियत ये होती है कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। दिन प्रतिदिन क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ख्याति को ये एक अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति कैसे?
तो ये किसी भी व्यवसाय में लंबे समय तक टिकी रहती है। आपने देखा होगा कोई इंसान यदि एक जगह पर बिजनेस खोल के बैठा है तो वह बिजनेस दिन प्रतिदिन उसका बढ़ेगा ही सही, कम कभी नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों बेटा? क्योंकि वो उसकी ख्याति के कारण है। किसके कारण है? उसकी ख्याति के कारण है। इसलिए अपन ख्याति को क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति भी बोलते हैं। और भी ख्याति की बहुत सारी विशेषताएं होती है, आप चाहो तो देख सकते हैं अपने YouTube चैनल में। जय हिंद, धन्यवाद।